केंद्र सरकार के डीमोनेटाइजेशन के फैसले के बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर में गिरावट आएगी। सरकार डीमोनेटाइजेशन से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल जनता के लिए सस्ते होम लोन के जरिए कर सकती है। सरकार 50 लाख तक के होम लोन पर 6 से 7% तक ब्याज दर देने पर काम कर रही है। डीमोनेटाइजेशन का फैसला लेने के बाद जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने काले धन पर शिकंजा कसा है, वहीं दूसरी तरफ इकट्ठा हुए पैसे से सस्ते घर के सपना पूरे करने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक डीमोनेटाइजेशन से जुटाई गई रकम को केंद्र सरकार सस्ते होम लोन के तौर पर बांटने का विचार कर रही है। इस स्कीम को लेकर सरकार और रिजर्व बैंक के बीच बातचीत चल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक ये स्कीम 2017 के आम बजट से ठीक पहले डिक्लेयर की जा सकती है। जानकारों का मानना है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर के सेंटीमेंट्स पर भी काफी पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है। जो मेरे को अंडरस्टैंडिंग है मोदी सरकार के साथ, ही वांट्स टू मेक दिस सेगमेंट ऑफ 40-50 लाख द बिगेस्ट सेगमेंट। ही विल डू एनीथिंग टू डू इट, सो दैट आई एम वेरी बुलिश ऑन। लॉन्ग टर्म दैट्स द प्लेस टू बी इन। केंद्र सरकार की इस स्कीम का पूरा खाका डीमोनेटाइजेशन के बाद जमा होने वाली रकम के एस्टीमेट के तौर पर किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार की नजर इस बात पर भी है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद बैंक्स में जमा होने वाली रकम को सस्ते होम लोन के तौर पर बांटा जाए। सरकार इस स्कीम के तहत 50 लाख रुपए तक के होम लोन 6 से 7% की ब्याज दर पर देने की योजना बना रही है। सस्ते होम लोन का तोहफा उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने पहले से घर के लिए होम लोन न लिया हो। इसके जरिए सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर मुहैया कराने के टारगेट की ओर बढ़ना चाहती है। यही नहीं, इस स्कीम से मंदी की मार झेल रहे प्रॉपर्टी सेक्टर को भी रफ्तार मिल सकेगी। रामेश नकवी, जी मीडिया। यमुना एक्सप्रेसवे बनने से दिल्ली से लेकर आगरा तक का सफर महज 2 से 3 घंटे का रह गया है। वहीं अब राज्य सरकार की पहल ने दिल्ली से लखनऊ तक के सफर की दूरी भी 6 घंटे कर दी है। आगरा से लेकर अब लखनऊ तक एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है, जिसका सीधा फायदा रियल एस्टेट सेक्टर्स के साथ साथ बाकी सेक्टर्स को भी होगा। इस वक्त हम यमुना एक्सप्रेसवे पर खड़े हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे विजुअल्स में देख सकते हैं कि यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे शुरू होता है। महज दिल्ली से आगरा की दूरी जो है 184 किलोमीटर की है, जो कि हम 2.5 से 3 घंटे में पूरा कर लेते थे। लेकिन अब इसका विस्तार हो गया है। 302 किलोमीटर लंबा लखनऊ तक का एक्सप्रेसवे बनाया गया है, जिसकी लागत 13,200 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। और ये सबसे तेज बनने वाले एक्सप्रेसवे में से एक है। 26 महीनों में यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है। और अगर मैं बात करूँ, मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा कि वो यहाँ पे दिखाएं कि कितना रियल एस्टेट में डेवलपमेंट हुआ है। बजाय यहाँ पे धुंध भी है, लेकिन कुछ हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि रियल एस्टेट में डेवलपमेंट होती हुई नजर आ रही है। और अगर मैं आंकड़ों की बात करता हूँ यहाँ पर, तो एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए 10 जिलों के 232 गांवों में लगभग 3500 हेक्टेयर जमीन 30,456 किसानों की सहमति से खरीदी गई। जमीन के पे ऑफ को छोड़कर प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेड कॉस्ट 11,526.73 करोड़ रुपए तय की गई थी। तो इससे सबसे बड़ा फायदा जो है आने वाले वक्त में, अगर मैं बात करूं, एग्रीकल्चर सेक्टर को तो होगा ही होगा, रियल एस्टेट सेक्टर को भी होगा। यहाँ पर इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी आने की उम्मीद जताई जा रही है। और जैसे जैसे यहाँ पर रोड का विस्तार हुआ है, जैसे जैसे ये एक्सप्रेसवे बना है, तो 2 तरीके से ज़मीन का भाव बढ़ते हैं। पहला, जब रोड बनती है उस वक्त ज़मीन के रेट्स बढ़ते हैं, और उसके बाद जब रोड बन चुकती है उसके बाद ज़मीन के रेट दोबारा से बढ़ते हैं। तो आने वाले वक्त में ये उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग भी आएगी, यहाँ पर इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी आएगी, यहाँ पर SEZ आने की भी उम्मीद है, और यहाँ पर सबसे बड़ी अनाज मंडी आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। कैमरामैन बालाजी के साथ रामेश नकवी, जी मीडिया, नोएडा।